अब मैं अपने एसएचओ साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मे आई हैव अटेंशन प्लीज। प्लीज 2 मिनट तो मुझे सुनकर जाइए। 2 मिनट सुन के जाइए। आपने सबने इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो बताई हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे सुने बिना। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज कम टू द फॉर ओनली 5 मिनट्स प्लीज। सबको बुलाइए, सबको बुलाइए एक बार। सबको बुलाइए। ये कोई मतलब एक अच्छी बात नहीं लग रही है कि आप ये कर दीजिए, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। व्हाट आई डन? आपके तो फ्रेंड हैं। प्लीज हैव अ सीट एंड जस्ट लिसन फॉर ओनली 5 मिनट्स। मैं समझती हूँ कि मैं लेट थी, उसके लिए आई एम फील वेरी वेरी सॉरी। क्षमा एक ऐसा शब्द है हमारे हिंदू समाज में कि हर गलती को क्षमा कर देता है। तो पहली बात तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज तक किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी था, कहीं का भी करने वाला था। आगे भी कोई करता है उसके लिए भी पहले क्षमा मांग लेती हूँ। रही बात बिहेवियर की, बिहेवियर आता है घर से। दूसरी बात, कई बार आप पुलिस क्या करती है, मैं बता दूं, पुलिस वो काम करती है जो कोई नहीं करता। आप पूछेंगे क्या? लोग विदेशों में चले जाते हैं, बच्चे उनके बाहर सेटल हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर माँ बाप अकेले रहते हैं, उसकी देखभाल भी पुलिस करती है। हमारे सिपाही जाता है, पूछता है, लेकिन वो फिर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों आए हो? दरवाजा खटखटा रहे हो? सो रहा था मैं। गर्मी में हमारा सिपाही जाता है हल चल जाने के लिए, वो काम पुलिस करती है, जो कि बच्चों को करना चाहिए था। जिसको आपने पूरी इनकम लगा के उसको बाहर सेटल किया, वो लाइबिलिटी भी पुलिस करती है। कोई आदमी कहीं से चक्कर खा के मर जाता है और उसको कोई नहीं उठाता, कॉल हो जाती है, आदमी मर गया, बेहोश हो गया, गिर पड़ा, उसको हम आते हैं, उठाते हैं और उसका क्रियाक्रम कराने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, चाहे वो कहीं का भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कुछ भी है। कोई बच्चा खो जाता है जिसकी हम केयर नहीं कर पाते, ओनली एक बच्चा या 2 बच्चे होते हैं, उसकी केयर आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं। विवेक विहार आप लोग सबराज व्यक्ति हैं। हमारे पास झुग्गी झोपड़ी वाले भी परिवार हैं जो उनकी महिलाएं बाहर जाकर काम करती है और बच्चे उनके 4-5 होते हैं, छोड़ के सड़कों पे चले जाते हैं, हम उनकी भी देखभाल करते हैं। मैं पार्क में स्पेशली विजिट करती हूँ, कई बार सारे पार्क में सबको पेरेंट्स को बताती रहती हूँ, अंधेरा हो गया है, बच्चों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ। मेरा गला टूट जाता है। क्यों? क्योंकि कोई घटना ना हो जाए। ड्यूटी, राइट सब क्लेम करते हैं, राइट मेरा अधिकार है, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए, ये रास्ता बंद हो जाना चाहिए। क्या हम अपनी ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी भी तो है, सिटीजन की ड्यूटी भी तो है। बी ए गुड सिटीजन। कितनी बार मैं पेट्रोलिंग करती हूँ और कैंपा की बोतल लेके, एक तो जो दुकान है उसका व्हीकल खड़ा है, उसके आगे से कार डस्टर खड़ी हो गई, उसके आगे कोई रिक्शा और ये रेडी खड़ी हो गई। नाउ द वे इज वेरी नैरो। सिप ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक का और हम खटखटाते हैं, हॉर्न बजाते हैं। अरे भाई आप आगे चलो ना, आप देखो तो। जस्ट यूज योर माइंड ऑफ एप्लीकेशन, यूज योर माइंड। यू आर नॉट जस्ट टू बी वेक to drink the drink on the road. You are obstructing the place. So this is the duty. वो भी हमें बताना पड़ता है। अरे बस मैडम थोड़ी सी रह गई मेरे क्लास में, अरे इतनी देर में तो लाइन लग गई। आपका तो फिर भी एरिया बहुत क्लीन है, आपने बहुत अच्छे आपके नेगेटिव कर्म है कि आप फिर भी एक बहुत अच्छे लाइक हेवन इसमें रह रहे हैं। लेकिन अब आप जाओगे ज्वाला नगर और दूसरी अंदर कॉलोनी में, हमारी गाड़ी पास नहीं होती, पसीने आ जाते हैं, पास ही नहीं होती, इतना रिक्शा इतना सब कुछ है, और वहां पर हम यही सोचते हैं कि भगवान कोई ऐसी घटना ना हो जो कि एसेंशियल सर्विसेज ना पहुंच पाए तो क्या होगा। उसका
कोई ऑप्शन नहीं है, वो पुलिस के क्राइटेरिया से बाहर है। रही ट्रैफिक की व्यवस्था, मानती हूँ कि ये जो राम मंदिर के सामने जो भीड़ लगती है, जब भी वो दवाई लेने वाले आते हैं, मेरी पेट्रोलिंग रहती है, तो मंदिर की तरफ से भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो लोग रात में रुक जाए, एक हॉल बन जाए अंदर कोई छोटा सा, कि वो अंदर रात को उसमें सो जाए, वो बाहर ना सो पाए। ये तो मंदिर कर सकता है। सड़क पे सोए रहते हैं, बूढ़े बूढ़े आदमी को मैं उठा उठा के अरे हटाओ, साइड में हो जाओ, कोई ट्रैफिक चला देगा, रोड चला देगा, वो तो हम एक होल बना नहीं सकते। भाई आप ये कि जो मंदिर दवाई बांटता है उसके लिए कि हम नियत कर दें, आसपास में कोई अपने एमपी साहब को लिखे कि भाई एक हॉल व्यवस्था कर दी जाए, या जो भी है वो आप इस सजेशन में दे सकते हैं। दूसरी बात बेगर्स की, हम लोग हिंदू समाज से हैं तो हम धर्मात्मा भी कम नहीं है। मैं जब आती हूँ तो वैसे तो कार के आगे जो मेरे बोतल बच्चों में आ जाएगा, पानी रहेगी तो मैं वो पानी दे दूं, मतलब मेरा ये रहता है भाई किसी ने हाथ ऐसा किया है तो उसको कुछ ना कुछ दे दो। ये हमारी फितरत में है, ये हमारे संस्कार में है, हम हिंदू हैं तो हम इसको करते ही हैं। बैठकर मंदिर के सामने से हट जाए, अच्छी बात है, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और वो कराया भी गया है कि ये जो पार्क के पास में लाइन लगा के बैठते हैं, तो थोड़ा सा प्रयास आप भी करिए। जो आपके वो पूजा करने वाले भक्त जन आते हैं उनको वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए कि कृपया यहाँ मोटिवेट ना करें, प्रसाद यहाँ ना दे मंदिर के परिसर में, और मंदिर के वहां बगल में बैठे वहां दे दें। अगर वहां से भी आप रिमूव चाहते हैं, वहां से भी रिमूव चाहते हैं तो लिख दे, तो आपको प्रसाद देने के लिए उनकी कॉलोनी जाना पड़ेगा। यही तो बात है, ये लाइबिलिटी बर्डन ऑफ किस पे आएगा? आपके ऊपर आएगा, जिसको दान देना है। अब बल्कि ये अच्छी बात है, क्यों? एक तो वो हैंडीकैप्ड है, वो वहां से चलकर आते हैं कितना दूर, इस आशा में कि आज मिलेगा, तो बेटर है कि हम उनके द्वार पे जाके दें। हमारे तो पैर दिए हैं अच्छे खासे भगवान ने, हमारे पास कार भी है, हमारे पास साधन भी है, और हमारे पास व्यवस्था भी है, हमारे पास नौकर असिस्टेंट भी है, तो आप उसको अपना थैला दीजिए। अरे 4 दाने वो क्या होता है बूंदी, अरे उसके साथ 250 रुपए केला पेला सब भर के थैला दीजिए, देकर आइए। ये 4 बूंदी इस तरह से बांटने से क्या होगा? अच्छा दूसरी बात, Only 5 minutes. पॉसिबल कर रहे हो क्या? Only 5 minutes. Only 5 minutes. रही बात, अभी सोच होनी क्या सब हो जाता है। Only 5 minutes. अब बात करते हैं क्राइम कंट्रोल की, चेन स्नैचिंग की। मैं आपको बता दूं, आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन जो हमारे डीसीपी साहब बीएस गुजर गए हैं, जो आए हैं, यू आर वेरी लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ डीसीपी एंड दिस काइंड ऑफ द एसएचओ। आप ठीक है, जनरल सिंह साहब ने किया होगा, लेकिन प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती जाती है। कोई भी इतना हीनियस क्राइम पिछले दिनों में नहीं हुआ है, तो ये सक्सेस है पुलिस की। मैं अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को बीएमसी कॉलेज में जाकर मैं लेक्चर देती हूँ, लड़कियों को दूसरे सरकारी स्कूलों में जाकर मैं लेक्चर देती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सारे स्कूल और कॉलेज कवर किए हैं, जो कि एक माँ का फर्ज होता है, बेटे फोन को कैसे यूज करना चाहिए, हाँ वो मैं करती हूँ। उनको पहले ही बताती हूँ। इवन जो आईआईटी जो आपका कॉलेज है, इसको भी मैं जाके लड़कों को मैं सेंसिटाइज किया। 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़की का जो संबंध बनता है, वो लड़का ही उसको झेलेगा और उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो जब आप अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते, तो मेरे पास तो भाई बहुत सारे हैं। तो इसलिए आप, मैं नहीं समझती, जब केस रिपोर्ट होते हैं, माँ को बुलाया जाता है या पिता को बुलाया जाता है, अच्छा पढ़ाई करता था, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे पढ़ाई क्या करता है जब आपका ध्यान ही नहीं है उन पे।
आप पार्क के राउंड लगा रहे होते हैं और बच्चे अपना गूगल पे सेंड मैसेज, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट और वो आप चेक नहीं करते और वो क्राइम हो जाता है। 66 आईटी एक्ट बना हुआ है, उसमें क्राइम हो जाता है और आपको पता भी नहीं। तो आप अपने बच्चों को चेक करिए। तीसरी बात, आपने अपने बच्चों को बाइक, ये क्या होती है, स्कूटी, कितने हैं कि जो कहते अपने बच्चों को कि हेलमेट पहनो। मैंने अपने बच्चों को कभी भी 2 व्हीलर खरीद के नहीं दिया। मेरे पास पैसे थे, खरीद सकती थी, लेकिन नहीं। मुझे अपने बच्चों से प्यार है, अलाउ नहीं करूंगी। पैदल चले जाओ, रिक्शा में चले जाओ, स्कूल की बस में चले जाओ, नहीं दूंगी। क्यों? मुझे प्यार है, मुझे तकलीफ होती, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी और को हो जाएगा, उसकी वजह से। आपको बता दूं, पेट्रोलिंग में मुझे 14 साल का बच्चा डस्टर के व्हील पे बैठा हुआ मिला और हमने रोकी गाड़ी की, तो बच्चा लग रहा है, तो पूछा कि कौन चला रहा गाड़ी? मेरा भैया गया हुआ है। He knows very well that I am not entitled. चलो वेट करते, बुलाओ, फोन करो, झूठा मूठा करता है, उसके बाद कोई नहीं। सच बताओ बेटा कि नहीं जी मैं गाड़ी ले आया और ये एक और उसके साथ 12 साल का बैठा। अब आप बताइए, आपका अपने बच्चों पर चेक नहीं है, गाड़ी लेकर वो रेड लाइट पर आकर बैठ गए और किसी को एक्सीडेंट करेंगे, फिर आप कहोगे जी पकड़ा नहीं। तो लाइबिलिटी मैं मानती हूँ, ओवरऑल पुलिस का काम है to see the all things, but you must aware about your duties. You should not allow to your children. मैं 2 साल विदेश में नौकरी करके आई हूँ, मैंने वहां किसी बच्चे को ड्राइव करते नहीं देखा, मैंने किसी को रेड लाइट जंप करते हुए नहीं देखा। अरे पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, भाग ले यार, इस तरह से आप देखिए, क्योंकि सिविलियन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, पुलिस वाले खड़े हुए भगा नहीं करते और एक्सीलेटर दबा दो। आपने देखा कि रोड नंबर 56 पे देखेंगे, फुटपाथ पे बाइक चला, फुटपाथ पे एक दिन वहां खड़ी होगी, रोक लिया। मैडम मेरे पापा ना हाई कोर्ट में है, मेरे पापा का बिजनेस है, मैंने कहा पापा का फोन दो। मैडम मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पापा को मत बता, वो हार्ट के मरीज है। मम्मी को, एक लड़की पीछे बैठी है, तुम्हारी मम्मी को पता है तुम कहाँ जा रही है? नहीं उन्हें नहीं पता है, पर उन्हें फोन मत करो, चाहे कुछ कर लो भाई। फिर वही बात आती है, अब मैं उनको पकड़ कर अपने पुलिस स्टेशन लाऊं। मैं समझती हूँ इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों को भी एकदम से तो लगता है और हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे बच्चों को जो अच्छे घर के हैं उनको हम हरास करें। फिर आता है अरे पुलिस तो पैसे के चक्कर में पकड़ के ले गई, अरे पकड़ के ले गई, पुलिस पैसे का चक्कर है यार और कुछ नहीं है। नहीं, यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली यू आर रॉन्ग। आपको विश्वास दिला दूं, हम सारे पुलिस में 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं। मेरा बेटा एडमिट था, उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला तुम देखो, और मैं ये अपना, मेरी छुट्टी नहीं मिली, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा था, उसमें हम लगे हुए थे। पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, आप जानते हैं, मैन पावर बहुत कम है, पॉपुलेशन लार्ज है। पहले घर में एक मोटरसाइकिल होती थी, अब एक कार हो गई, सोर्सेस हो गए, पैसा आ गया, एक घर में 3-4 कार। तो अब मॉडस ऑपरेंडी, सारे पढ़े लिखे क्रिमिनल है, मॉडस ऑपरेंडी आ गई, पढ़े लिखे इंजीनियर आ गए। एक झटका मारा, हम लोग एनालाइज करते हैं, जब सीसीटीवी का देखते हैं, एक झटका मारो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए, की बना ली और वो अपना ले जाते हैं। बात आती है हम लोग फैशन के ऊपर खर्च करते हैं, ये साड़ी ले ली, ये ज्वेलरी ले ली, ये रख लिया, वो रख लिया। मैं आपको बता दूं कितने लोगों ने अपने घर में सिक्योरिटी गजेट लगा रखे हैं, बताइए आपने कितने लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं। हमारे कोई संजय जो महाभारत के जो आई थी वो तो है नहीं पुलिस के पास। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई एम पुटिंग माय बेस्ट एफर्ट्स, ऑल पुलिस आर पुटिंग द बेस्ट एफर्ट्स, बट व्हाट यू आर पुटिंग, यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट्स। वी आर जस्ट टू बी स्पेंडिंग आवर मनी। वहां चले गए पिकनिक, वहां बच्चों को ले गए,
घर में नौकर है, उसे सब पता है। पैसा आया उसी के आगे गड्डी कर दी, पैसा कुछ आया उसी के आगे रख दिया। आप लोग सब कुछ तो क्लीन है, सब कुछ तो आप रिलाय ऑन कर रहे हैं। आपने टेनेंट वेरिफिकेशन, आपने सर्वेंट वेरिफिकेशन को इग्नोर किया है। अरे इस माँ से यार, इसका लड़का करता था, अब इसकी माँ कर रही है। अरे इसका दादा भी था, अरे इसका पोता भी था। भाई कुछ पता नहीं चलता है। आप लोगों को सारी चीजें देखनी चाहिए। आप भी मुझे बता दीजिए कितने के घर में मैजिक आई है जब महिलाएं दरवाजा खोलती है। मैं थक चुकी हूँ लेक्चर देते देते सबको। मैजिक आई में देखो एक और मॉडल ऑपरेंडी आई है। ये जो कोरियर से सामान मंगाने की महिलाएं उस पे नेट पे चेक करती हैं, शॉपिंग करती हैं, मंगाती हैं अपना सामान। अरे मंगाया, अब उसको ऑर्डर पास किया होगा बेटी ने, फिर रिजेक्ट भी हो जाता 2 दिन में। रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट होने का मतलब को नहीं पता, पैसे सबके पास है। अब वो जो कोई रिजेक्ट के बहाने ये थैला लेके घूमते हैं बाइक पे, वो आएगा, मैडम जी पार्सल आपने बुक किया था। वो कहेगी मैंने तो नहीं बुक किया। नहीं जी ये निकिता के नाम है। अच्छा, वो माता पूछेगी भी नहीं अपनी निकिता से कि भाई हाँ तुमने करा था, फट से दरवाजा खोलेगी, अंदर घुसेगा। तो भाई आप अपना माइंड तो ब्लैंक कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग उसके लिए अब पुलिस कहाँ बैठेगी? डोर टू डोर इट इज पॉसिबल। अभी डी ब्लॉक में रोटरी है, उनका भाई साहब का मैं घर इंस्पेक्ट करने गई। 2 लाख उन्होंने पता नहीं 2-2.5 लाख का घर में रखा और वो चले गए कहाँ बाहर। आप पीछे की तरफ उनका घर का स्ट्रक्चर देखें तो चढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी, मतलब कि 14 साल का बच्चा चढ़ जाएगा। जाल बिछाया हुआ उसके लिए है, एक और डंडा लगा हुआ गैस का या वो दूसरा उसको पकड़ने के लिए कि चढ़ने को उसको आराम मिले मंजिल को है। और वो खिड़की है तो उनकी आधी वाली जो जब वो होता है एसी निकला हुआ उसमें से वो चला जाए, मतलब उन्होंने दे आर गिविंग ऑल थिंग्स। और अपना चले गए भाई, वो पीछे से अपना चढ़ ले गया। तो भाई इफ यू आर इनवाइटेड टू एक्यूज कम एंड स्किल, तो आप अपने घरों का पहले तो सिक्योरिटी गजर्स सब लगवाइए, उसके ऊपर पैसा खर्च कीजिए। आदमी की जब क्राइम हो जाता है उससे पहले कि हम अपने पैसा लगा ले 50-60 हजार लाख रुपए जो लगे। सीसीटीवी हो गया, मैजिक आई हो गई, ये ऐसी नेसेसिटी बन चुकी है। एक सेंसर होता है, सेंसर होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली तो है लेकिन वो फिंगरप्रिंट को वो आइडेंटिफाई करता है। विदेशों में यही सब है कि वो जैसे डोर पे आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। नेबर क्लॉक, नेबर अलार्म, आपके घर में कोई आ गया, आपके पास ऐसा अलार्म सिस्टम हो कि जो पीती जी के घर में बज जाए, और पीती जी के घर में कोई आ जाए तो आपके घर में बच जाए। आप उसे तुरंत आइडिया लगा ले भाई समथिंग इज रॉन्ग एंड यू कैन मेक इट कॉल 200 नंबर। तो अब भाई ये बात हम उछाल कर देते हैं, ये बंद करवा दो, ये यहाँ से ये, थोड़ा सा इस बारे में भी सोचिए। क्योंकि जो रास्ते हैं जो ये यूपी से टच है, ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। तुरंत आते हैं, चोरी सड़कें हैं, भगा भाग वहां से वहां, वहां से वहां। रही बात बीएमसी के बूथ की एक आई है, तो आप ये देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस राउंड द क्लॉक है। एक दिन रात में कॉल मिली कि मेरे घर में चोर है, तो हम गए और हमने हेल्प की और ऐसा चोर वोर नहीं मिला। तो वो हवा चल रही थी, खिड़कियां हिल रही थी और उसकी मकान की भी खिड़कियां ऐसी थी कि वो मतलब कोई भी उन खिड़कियों से अंदर जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर का सिक्योरिटी एनालाइज करें, डोर दरवाजे परफेक्ट है नहीं है, कमजोर है या ग्रिल वाले हैं, और थोड़ा सा मजबूती करिए। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हम सभी। रही बात एरिया में, आप विश्वास रखें, दिल्ली पुलिस आपके साथ है और हम लोग आपके दोस्त हैं, हम लोग आपके घर के मेंबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कितनी बार इंटरेक्शन, कितने लोग मुझे जानते भी हैं, इसमें कई बार हम लोग मिलते हैं, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब भी कोई परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप आइए,
यू आर मोस्ट वेलकम। अभी जैन मंदिर की भी एक समस्या थी, उसको हमने सॉल्व किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रहा कि हम लोग बैठ के एक दूसरे को समझ ले। नहीं तो आपको तो ये चीजें पता नहीं चला, पुलिस कुछ नहीं करती, यार एक कर्नल सिखाया था, उसने भड़का कर दिया था। तो ऐसे ही ऐसी बात नहीं है, काम हो रहा है, क्राइम रुका हुआ है। हमारा वर्क इस पुलिस स्टेशन का और इस डिस्ट्रिक्ट का एक टॉप में माना गया है कि बहुत कंट्रोल है क्राइम में। यू आर वेरी लकी कि आपको यहाँ पर इस एरिया में ऐसे एसएचओज और ऐसे पुलिसमैन मिले। हो जाता है कभी कभी टेम्पर भी किसी का हाई हो जाता है जब वो 24 घंटे चले जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक इनवाइट करती हूँ, एक दिन आप मेरे साथ कोई भी खुशी से ड्यूटी करो, जितने बजे मैं उठूं, भाई जितने बजे मैं उठूं आपको चलना पड़ेगा है। और जितने रात तक कोई नेवर एंडिंग वर्क है, नेवर एंडिंग। और इसी के साथ मैं आपको एश्योर करती हूँ कि आगे भी ऐसी कोई समस्या हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, वी विल सॉल्व टुगेदर। और ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये आपका इंटरनल मैटर। नाउ यू स्टिक टुगेदर।